हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा, अभी का लेटेस्ट वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो कल के दिन एचडीएफसी बैंक ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टॉक रहने वाला है, रडार पे यहाँ पे जरूर रहना चाहिए। सो इस वीडियो को स्टडी कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऐसी क्या ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सर दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हमारा एक मल्टी बैगर स्टॉक डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज। यस, डिक्सॉन की अगर हम लोग बात करें, बहुत ही शानदार स्टॉक है। ऑलरेडी मल्टी बैगर हम लोगों के लिए साबित यहाँ पे हो चुका है। स्मॉल कैप था, तब से हम लोगों ने इसको देख लिया था एंड तब से लेके अभी तक अगर हम लोग बात करें, मतलब लार्ज कैप तक इसकी जर्नी हम लोगों ने देखी। कमाल के आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स इस कंपनी ने कमाल कर यहाँ पे दिए हैं। लगभग 2-2.5 हज़ार वाला स्टॉक लगभग 20 से 21 हज़ार तक गया, देन स्प्लिट होते हुए देखने को मिला एंड उसके बाद अभी फिलहाल हम लोग को वापस 4-5 हज़ार के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। 6 मंथ के रिटर्न की बात करें तो ज़्यादा कोई तेज़ी अभी है नहीं, क्योंकि जैसे आपको पता है कि भयंकर तेज़ी आ जाने के बाद थोड़ा सा स्टॉक रुक जाता है एंड यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि रिटेल इन्वेस्टर जब तेज़ी बहुत ज़्यादा होने के बाद एंटर करते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि वापस तेज़ी नहीं आएगी, डेफिनेटली आएगी, बट उसके लिए अभी ये जो स्टॉक है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, राइट। उसके बाद वापस तेज़ी वहाँ पे आ जाएगी। 1 साल की अगर मैं बात करूँ तो ऑलरेडी 160% के रिटर्न है। 5 साल की अगर हम लोग बात करें तो 670% के रिटर्न है। बहुत ही शानदार रिटर्न्स मिल चुके हैं एंड अगर हम लोग यहाँ पे एक जेन्युइनली बात करें तो ये कंपनी थोड़ा बहुत लकी भी है। मतलब जो चीज़ें हम लोग को बीच में देखने को मिली ड्यूरिंग द कोविड, वो भी इस कंपनी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी। चाहे वो पीएलआई स्कीम की बात करें, इंडिया वर्सेस चाइना की जो फाइट हम लोग को देखने को मिल रही थी, सो चाइना को टक्कर देने के लिए फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो यही एक कंपनी है फिलहाल इंडिया में जो कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का बहुत ही अच्छा काम, मतलब हायर लेवल पे करती है। सो इसीलिए डिक्सॉन टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ पे मिल चुका था। सो उसके ऊपर अभी हम लोग थोड़ी देर बाद में ही बात करेंगे। पहले अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, जो हम लोग को न्यूज़ यहाँ पे अपडेट देखने को मिल रहे हैं। इससे रिलेटेड भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, सर ये न्यूज़ तो अच्छी देखने को मिल रही है बट डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज अभी तक भागते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। पहले अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ की ओर, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज टू मैन्युफैक्चर द फर्स्ट 5G मतलब मिलीमीटर वेव स्मार्टफोन इन इंडिया, पर किसके लिए? फॉर एक्सपोर्ट टू द यूएस। सो दोस्तों, ये बहुत ही शानदार न्यूज़ है, जो कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इंडियन कंपनी अभी यहाँ पे क्या करेगी, स्मार्टफोन इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करेगी एंड वो भी यूएस जैसी कंट्री में। सो ये बहुत ही, मतलब हम लोग कह सकते हैं एक ज़बरदस्त हम लोग को रिवॉल्यूशन यहाँ पे, मतलब शुरुआत तो होते हुए देखने को मिल चुकी है। एंड डिक्सॉन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एडवांटेज ही वही है कि स्मार्टफोन, देखिए ये अलग अलग चीज़ें यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर आप चाहो तो इनके वेबसाइट के ऊपर जाओ, आपको एलईडी मिल जाएगा, देन होम अप्लायंसेस मिल जाएंगे, वॉशिंग मशीन जैसी चीज़ें, एलईडी टीवीज़ भी मिल जाएंगे। देन उसी के साथ साथ जो टेम्परेचर चेक करने वाला जो इक्विपमेंट रहता है वो भी ये बनाते हैं। देन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग तो इनका एक ज़बरदस्त ही हम कह सकते हैं एडवांटेज वाला पार्ट है। और भी ऐसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे डिक्सॉन टेक्नोलॉजी अपना बिजनेस ज़बरदस्त यहाँ पे कर रहे हैं। सो थोड़ा सा अभी हम लोग इसके बारे में यहाँ पे जान लेते हैं एंड इसका फ़ायदा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, कि ये जो फ़ायदा रहता है ना, वो हमेशा लॉन्ग टर्म में रहता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि न्यूज़ आज आ गया एंड कल स्टॉक भागे। 1-2 बार हम लोग को देखने को मिल जाता है ऐसी चीज़ें, बट अगर मैं कंसिस्टेंट तेज़ी की अगर मैं बात करूँ तो ये तभी पॉसिबल होता है जब अच्छी न्यूज़ आ जाने के बाद वो लॉन्ग टर्म में भागता रहे, राइट। सो ये कंपनी, ये जो न्यूज़ है ऑब्वियसली इसका फ़ायदा इनको लॉन्ग टर्म में होगा, राइट। ऐसी गारंटी वाली स्कीम नहीं कि आज अच्छी न्यूज़ आ गई तो कल भागना ही चाहिए। अगर ऐसे ही सिर्फ होता रहता तो आज लार्सन एंड टुब्रो कहाँ से कहाँ चला जाता, क्योंकि उसको डेली बेसिस के ऊपर कोई ना कोई 1000-2000 करोड़ का ऑर्डर मिलता ही रहता है। सो ये इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो फिलहाल न्यूज़ देखने को मिल रही है वो बहुत ही शानदार है। सो दोस्तों, यूएस में जो कंपनी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ऑर्बिक, यस ऑर्बिक की अगर हम लोग बात करें, जो कि यूएस स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर हम लोग को यहाँ पे फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। सो उन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया कि पार्टनरशिप किसके साथ, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी के साथ, कि वो स्मार्टफोन यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे फॉर ऑर्बिक इन इंडिया में ही ये होने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें, न्यू दिल्ली में ये सारी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो यहाँ पे वो उन्होंने बताया कि कौन कौन से टाइप के फ़ोन्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर होने वाले हैं, स्नैपड्रैगन एंड ऑल दैट फीचर्स की यहाँ पे बात की जा चुकी है। बट मेन जो चीज़ है वो यही है कि फर्स्ट 5G मिलीमीटर वेव की ये जो स्मार्टफोन की बात हो रही है उसकी बात यहाँ पे चल रही है एंड ये इंडिया में प्रोड्यूस होने वाला है एंड उसके बाद यूएस में एक्सपोर्ट होने वाला है। सो बहुत ही अच्छा बात है। अभी तक अगर हम लोग दुनिया भर की बात करें, सो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में चाइना ये सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ पे माना जाता है। मतलब देखा जाए तो टॉप 3 में तो वो यहाँ पे आ ही जाता है, टॉप में भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो डेफिनेटली इंडिया भी हम लोग को
उसी दौर पे चलते हुए फिलहाल तो देखना चाहिए। सो डिक्सन टेक्नोलॉजी हम लोग को उसी राह पे चलते हुए फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए यही है वो फ़ोन जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इससे रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग की बात यहाँ पे चल रही है। सो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ऑब्वियसली आप सभी लोगों को बताएं कि बीच में सरकार ने भी यहाँ पे PLI स्कीम का अनाउंसमेंट किया था। आत्मनिर्भर भारत की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सेल्फ रिलायंट की अगर हम लोग बात करें, सो डिक्सन टेक्नोलॉजी भी ऑब्वियसली उसका पार्ट ही हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। एंड PLI स्कीम की अगर हम लोग बात करें दोस्तों अलग अलग सेक्टर के लिए थी। तो यहाँ पे अगर डिक्सन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे उन्होंने 2 सेक्टर में PLI स्कीम का फ़ायदा उठाया। एक तो वो खुद मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के साथ इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जो चीज़ थी वहाँ पे तो उन्होंने फ़ायदा उठाई है। प्लस आप सभी लोगों को पता ही होगा, मैं बार बार इन चीज़ों को रिपीट करते रहता हूँ कि ईयरेबल्स एंड वियरेबल्स के लिए भी PLI स्कीम यहाँ पे लेकर आई थी सरकार। मतलब हेडफोन्स की बात करें, ईयरफोन्स की बात करें, अभी डिक्सन टेक्नोलॉजी ये चीज़ें नहीं बनाती। फिर डिक्सन टेक्नोलॉजी ने क्या किया, उन्होंने बोट कंपनी के साथ उन्होंने पार्टनरशिप की, जो कि अभी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। पुरानी न्यूज़ है, जैसे मैंने कहा जनवरी की न्यूज़ है। मतलब आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो कि डिक्सन टेक्नोलॉजी ने पार्टनरशिप यहाँ पे की है बोट के साथ यहाँ पे, जो कि हेडफोन से रिलेटेड, ईयरफोन से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। एंड जैसे ही हम लोगों को न्यूज़ देखने को मिली, स्टॉक में हम लोग को लगभग 10% की तेज़ी देखने को मिली थी। सो मेन चीज़ ये नहीं थी कि उन्होंने बोट के साथ करार किया, मेन चीज़ ये थी कि PLI स्कीम के लिए अभी एक और फ़ायदा डिक्सन टेक्नोलॉजी को यहाँ पे मिलने वाला था। सो ये मैनेजमेंट का बहुत ही स्मार्ट मूव था कि जो चीज़ वो यहाँ पे नहीं बनाते, बट ये भी अगर देखा जाए तो इंडियन कंपनी है। सो यहाँ पे 2 इंडियन कंपनीज हम लोग को एक साथ आते हुए देखने को मिली। सो उसका अल्टीमेटली फ़ायदा डिक्सन टेक्नोलॉजी को फिलहाल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो यहाँ पे हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं इसका भी फायदा डिक्सन टेक्नोलॉजी को लॉन्ग टर्म के लिए होगा। देखिए शॉर्ट टर्म में कुछ भी रिटर्न्स नहीं मिलते। जब डिक्सन में हम लोगों ने अगर शुरुआत की भी अगर हम लोग बात करें, अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो ये देखिए बिल्कुल भी नॉर्मल था, देन हम लोगों को सडनली ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। इसीलिए कहता हूँ जितना हो सके लंबी अवधि के लिए निवेश करना, क्योंकि 5 साल में अगर आप लोग जाते हो, अगेन कहना चाहूँगा 5 साल में हर एक साल में आप लोगों को नई नई एक्टिविटी देखने को मिलेगी। एक साल ऐसा रहेगा कि स्टॉक धीमे धीमे ही चलेगा, एक साल ऐसे रहेगा कि पूरा डेढ़ कोई रिटर्न्स ही नहीं, फुल अगर आप देखोगे तो साइडवेज चार्ट पैटर्न। एक साल ऐसे रहेगा, 1 से 2 साल इतना भागेगा तेज़ी से कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे बहुत सारे साइकिल्स हम लोग को ये 5 साल के इसमें देखने को मिल जाते हैं। सो इसीलिए कहता हूँ कि जितना आप लोग लंबी अवधि के लिए निवेश करोगे उतना अच्छा रहता है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि अभी हम लोगों ने निवेश किया है तो वो कौन सा साइकिल चल रहा है। अभी आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे स्टॉक ऐसे कंसोलिडेशन फेज में चलते रहते हैं। सो वो लाइफ टाइम के लिए वैसे नहीं चलेंगे, कभी ना कभी उनका भी टाइम आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो डिक्सन टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग बात करें, ऑलरेडी हम लोग को पता है ये बहुत ही कमाल की कंपनी, फंडामेंटली स्ट्रांग है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है सर 20,000 पे डायरेक्टली चला जाएगा, अरे 20 क्या 40 पे भी जाएगा, बट उसके लिए परफॉर्मेंस चाहिए। सो क्या अभी कंपनी का परफॉर्मेंस खराब है? बिल्कुल भी नहीं, कंपनी अच्छा ही परफॉर्मेंस दे रहा है। बट ये वाला जो फेस था, ये वाला यहाँ पे मैं डेली बेसिस के ऊपर एक बार तो डिक्सन के ऊपर वीडियो बनाता था, क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर कोई ना कोई न्यूज़ इनका सामने आता ही था। इसके साथ पार्टनरशिप किया या फिर सरकार ने कोई नई स्कीम अरेंज कर ली तो उसमें भी डिक्सन को ही फ़ायदा मिलता था। सो आत्मनिर्भर भारत का भी नारा लगाया था, उसमें भी डिक्सन को फ़ायदा मिलता था। तो इसीलिए डिक्सन टेक्नोलॉजी अगर देखा जाए तो सरकार से भी इनको बहुत सारा डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली मदद यहाँ पे मिलता रहता है। सो इसीलिए डिक्सन टेक्नोलॉजी की ग्रोथ हम लोग को बहुत ही तेज़ी से होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड अभी जो न्यूज़ देखने को मिल रही है कि इंडिया में ही फ़ोन मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट किया जाएगा, तो ऐसी स्कीम के लिए, ऐसी कंपनीज के लिए तो सरकार और भी ज़्यादा बढ़ावा यहाँ पे दे रही है। सो ऑब्वियसली डिक्सन को भी लॉन्ग रेंज में अच्छा ही खासा फायदा हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। देन अगर हम लोग बात करें कंपनी की बैलेंस शीट की, ये जो मैं बार बार आपको बताता हूँ 300, 500, 690 करोड़ की बैलेंस शीट की अगर रिजर्व्स की बात करें वो है। कर्जा कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली 50-60 करोड़ चल जाएगा, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से बिजनेस कर रही है तो कर्जा यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। देन शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात करें 70 CR के आसपास है। कैश की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो 27, 90 एंड 40, मतलब 40 करोड़ के आसपास का कैश भी है। देन अगर हम लोग बात करें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कंपनी एक टाइम पे मतलब 5,000 करोड़ से भी कम का मार्केट कैप था, आज 24,000 करोड़ तक जा चुका है। सो पेंडेमिक में तो इसको बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ पे मिल चुका है। स्टॉक का पी भी आप देख सकते हो 143, इसके पहले भी 100 के ही ऊपर था, राइट। जैसे मैंने कहा कि फ्यूचर ओरिएंटेड आप लोगों ने होना चाहिए, विजन आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिलना चाहिए। सिर्फ अगर पैरामीटर्स देखोगे तो कभी भी अच्छा स्टॉक आप लोग खरीद नहीं पाओगे। सो देन उसके बाद हम लोग को स्प्लिट देखने को मिला। अगर आप यहाँ पे पीयर कंपेरिजन्स भी देखोगे तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे कंपनी इस इंडस्ट्री में काम करती है। तो फिलहाल अगर आप देखोगे नंबर 1 है। उसके नीचे अगर आप कंपनीज देखोगे तो उनका एग्जिस्टेंस भी नहीं है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। BPL जैसी कंपनियां तो हम लोग को ऑलमोस्ट ना के बराबर देखने को मिल रही है। सो ये देखिए जितने भी नीचे ये कंपनीज है वो है ही नहीं। उसके बाद नंबर 1 देख लेना सीधा डिक्सन टेक्नोलॉजी, 24,000 करोड़ का मार्केट कैप है।
सो इसीलिए इस कंपनी को भी एक मोनोपोली होने का एडवांटेज यहाँ पे मिल जाता है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें तो अच्छा ही यहाँ पे चल रहा था बिजनेस। ऑब्वियसली सेकेंड वेव का इम्पैक्ट तो नेगेटिवली इस कंपनी के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल चुका है। पीएनएल की बात करें, पीएनएल मतलब साल भर साल के परफॉर्मेंस की, तो एक साल पहले 57, नेक्स्ट साल 56, उसके बाद 111 एंड उसके बाद 152 करोड़। तो कंपनी का बिजनेस धीमे धीमे ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अगर हम लोग यहाँ पे और नीचे यहाँ पे आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की ओर, तो आप लोग देख सकते हैं 35% के आसपास प्रमोटर के पास है। फॉरेन इन्वेस्टर भी लगभग 20% की होल्डिंग है। डीआईएस की भी होल्डिंग लगभग 9-9.5% की एंड पब्लिक की भी 35, मतलब बहुत ही डिसेंट शेयर होल्डिंग भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगेन कह रहा हूँ ये स्टॉक्स खराब नहीं है, बट यहाँ पे टाइम देना पड़ता है हर वक्त। जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि जिस वक्त ये स्टॉक्स भागते हैं वो बहुत ही कमाल के रिटर्न्स कमा के यहाँ पे देते हैं। सो ये भी न्यूज़ बहुत ही शानदार है जो कि लॉन्ग टर्म के शेयर होल्डर के लिए ज़रूर यहाँ पे अच्छे खासा रोल यहाँ पे प्ले करने वाली है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड जो सवाल यहाँ पे आते क्या ये वापस 20,000 पे जाएगा, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कंपनी का बिजनेस अगर अच्छा रहा तो वाई नॉट, डेफिनेटली वो वापस ऊपर यहाँ पे जा सकता है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।